हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी, यानी सोसाइटी पर एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एजुकेशन हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इन मल्टीपल डायमेंशन, influence economic growth, social development, individual well-being, and well overall progress of a nation. Here are some key ways education positively affects society। यानी एजुकेशन का जो है वो सोसाइटी पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और मल्टीपल साइड से, मल्टीपल डायमेंशन से रीडर पड़ता है। जो एजुकेशन का है वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर, सोशल डेवलपमेंट पर, इंडिविजुअल वेल बीइंग पर, ओवरऑल प्रोसेस ऑफ नेशन पर जो है वो अहम किरदार पड़ता है। तो पहले नंबर पे आता है जी, जो आता है नज़र आ रहा है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। एजुकेशन इक्विप्स इंडिविजुअल विथ नॉलेजेबल एंड स्किलेबल नेसेसरी फॉर द वर्क प्लेस, ड्राइविंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। अ वेल एजुकेटेड वर्क फोर्स attracts investment and promotes economic growth by creating a skilled labor pool capable of handling complex tasks and adapting the changing technologies। यानी जो सबसे अहम काम करती है एजुकेशन, वो क्या करती है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में बेहतरी लाती है। आपकी लेबर जो है वो स्किलफुल बन जाती है, इनोवेशन की तरफ जाती है। तो इससे क्या होता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रमोट होने लगती है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सबसे अहम है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जी, पॉवर्टी रिडक्शन। एजुकेशन इज़ अ पावरफुल टूल इन ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इट इन नेसेसरी एम्प्लॉयबिलिटी एंड earning potential, empowering individual to lift themselves and their families out of पॉवर्टी। यानी एजुकेशन क्या करती है, सबसे जो पहले वो गुर्बत को ख़त्म करती है और जो गुर्बत का जो साइकिल है उसको तोड़ती है। ठीक है, ये जो है एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करती है। ठीक है, मोर एवर over educated individuals are more likely to make informed financial decision leading to better economic आउटकम्स। जो आमतौर पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं और वो एक बेटर बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है जी, एजुकेशन का इम्पेक्ट आता है सोशल मोबिलिटी पे। एजुकेशन ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल मोबिलिटी, enabling individuals for diverse backgrounds to improve their social and economical status. It can bridge gaps between different socio-economic groups and promotes inclusivity। यानी एजुकेशन रोल प्ले करती है किसमें, सोशल मोबिलिटी में, सोशल इंटरेक्शन में, एक दूसरे के साथ तावन करने में। ठीक है, सोसाइटी में एक दूसरे को बर्दाश्त करने में। तो ये तमाम चीज़ें एजुकेशन ही के उसमें आती हैं। उसके बाद ये चौथा पॉइंट है हेल्थ एंड वेल बीइंग। एजुकेशन पॉजिटिवली को रिलेटेड विथ बेटर हेल्थ आउटकम्स। एजुकेटेड इंडिविजुअल टेंड टू मेक हेल्दियर लाइफ स्टाइल चॉइसेस, हैव हायर अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इश्यूज and access better health care service. This contributes to improve overall health in society। यानी इसमें क्या करती है कि वो जो एजुकेशन है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी पॉजिटिव असर दिखाती है। यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, तो वो ऐसी चीज़, वो अपने खाने पीने में, अपनी हेल्थ का, अपने पीने का, ओढ़ने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कंपेयर टू अनपढ़ लोगों के। उसके बाद अगला पॉइंट है जी, सिविक पार्टिसिपेशन। एजुकेशन फॉस्टर इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इट इनेबल इंडिविजुअल टू क्रिटिकली evaluate information, engage in constructive dialogue and make informed decision in the political sphere। यानी जो सिविल पार्टिसिपेशन है उसमें भी एजुकेशन बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है और वो लोगों को एक ज़िम्मेदार शहरी होने का शऊर देती है। उन्हें जो है वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन देती है ताकि वो अपने
जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल निज़ाम है उसको समझ सकें और अपनी समझ बूझ के हिसाब से फैसला कर सकें। उसके बाद है जी रिड्यूस इनइक्वालिटी। एजुकेशन कैन रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ by providing equal opportunities for an individual to develop their potential. It can help reduce income inequality and create a more equitable society. यानी ये क्या करती है कि जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करती है, ठीक है, ये लोगों में अवेयरनेस देती है, उनके अंदर एबिलिटी पैदा करती है ताकि वो आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। सोशल cohesion education promotes understanding, tolerance, and respect for diversity. It can bridge culture and social divides, fostering social cohesion and a sense of community among people from different background. ठीक है। उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी एजुकेशन बहुत अहम इम्पैक्ट डालती है। इन एजुकेटेड वर्क फोर्स इज अ मोर एडेप्ट at adopting and creating new technologies, leading to technological advancement and driving economic growth and innovation। ठीक है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पे भी एजुकेशन बहुत अहम इम्पैक्ट डालती है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एजुकेशन कैन राइज अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शऊर होता है, वो जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो उस पर भी है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है क्राइम रिडक्शन। हायर लेवल ऑफ एजुकेशन आर एसोसिएटेड विथ लोअर क्राइम रेट्स। Education equips individuals with skills and opportunities that reduce the likelihood of engaging in criminal activities। यानी अगर आपके पास एजुकेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी कम होने लगती हैं। उसके अलावा जी लास्ट पॉइंट है कल्चरल प्रिजर्वेशन। एजुकेशन प्ले अ रोल इन प्रिजर्विंग कल्चरल heritage and tradition. It helps pass down knowledge, customs, and language from one generation to another, ensuring cultural एबिलिटी। यानी एजुकेशन क्या करती है कि ये कल्चरल ट्रांसफॉर्म में भी बड़ा अहम किरदार करती है ताकि एक कल्चर को दूसरे अपनी जो आने वाली नस्ल है उस तक अच्छे तरीके से पहुंचाया जा सके। अगर हम ओवरऑल इम्पेक्ट की बात करें, इन कंक्लूशन एजुकेशन इज़ अ cornerstone of societal progress and development. It impacts, extends, bind individual benefit to shape the our overall well-being and prosperity of a nation. Investing in education is not only an investment in human capital but also a pathway to building a better and more inclusive society for future generation. Thank you so much. Pakistan Zindabad.